हर हर महादेव दोस्तों। रिति और क्रिश बचपन से एक ही माहौल में रहते थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। रिति के लिए क्रिश सिर्फ एक दोस्त नहीं था, बल्कि उसकी पूरी दुनिया था। वह हर सुबह स्कूल जाने से पहले बस एक बार क्रिश को देखने का इंतज़ार करती। क्रिश हमेशा हंसमुख, मददगार और सबका चहेता था, लेकिन उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि रिति की मुस्कान की वजह वही है। समय बीतता गया, स्कूल खत्म हुआ और दोनों कॉलेज पहुंच गए। रिति का प्यार हर दिन गहरा होता गया। उसने कभी अपने दिल की बात नहीं कही, क्योंकि उसे डर था कि कहीं दोस्ती भी न टूट जाए। कॉलेज के पहले दिन ही क्रिश की मुलाकात जानवी से हुई। जानवी बेहद खूबसूरत, आत्मविश्वासी और आधुनिक सोच वाली लड़की थी। उसकी मुस्कान ने पहली ही नज़र में क्रिश का दिल जीत लिया। अब क्रिश की हर सुबह जानवी से शुरू होती और हर रात उसी के ख्यालों में ख़त्म होती। दूसरी तरफ रिति चुपचाप दूर खड़ी सब कुछ देखती रही। क्रिश जानवी के लिए फूल लाता, उसके असाइनमेंट बनाता, उसे घर छोड़ने जाता। रिति हर बार मुस्कुराकर कहती, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन जैसे ही वह अकेली होती, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। एक दिन क्रिश खुशी से दौड़ता हुआ रिति के पास आया। रिति, आज जानवी ने पहली बार मेरे साथ कॉफ़ी पी। लगता है वो भी मुझे पसंद करने लगी है। रिति ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, सच में? मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन उस रात उसने तकिए में चेहरा छिपाकर घंटों रोते हुए सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या सच्चा प्यार हमेशा अधूरा ही रह जाता है? उसे नहीं पता था कि किस्मत ने उसकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ लिखा है जहाँ प्यार, धोखा और पछतावा तीनों एक साथ आने वाले थे। दिन बीतते गए। क्रिश अब पूरी तरह जानवी की दुनिया में खो चुका था। कॉलेज में हर कोई उन्हें साथ देखकर यही कहता था कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। रिति हर दिन उन्हें साथ देखती, लेकिन अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती। उसने कभी किसी को यह महसूस नहीं होने दिया कि उसके दिल में कितना दर्द छिपा है। एक दिन कॉलेज में वैलेंटाइंस डे आया का कार्यक्रम था। पूरा कैंपस फूलों और रंग बिरंगी सजावट से सजा हुआ था। सभी अपने अपने प्यार का इजहार करने की तैयारी कर रहे थे। रिति ने भी पहली बार हिम्मत जुटाई। उसने एक छोटा सा गुलाब खरीदा और एक खत लिखा, क्रिश, शायद तुम कभी नहीं जान पाए कि मैं तुम्हें कितनी सालों से चाहती हूँ। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए ज़रा सी भी जगह हो तो आज इस गुलाब को स्वीकार कर लेना। वह कांपते हाथों से क्रिश की ओर बढ़ ही रही थी कि तभी सामने का नज़ारा देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। पूरे कॉलेज के सामने क्रिश घुटनों के बल बैठा था। उसके हाथ में लाल गुलाबों का बड़ा सा गुलदस्ता था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जानवी, आई लव यू। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? पूरा कॉलेज तालियों से गूंज उठा। जानवी मुस्कुराई और उस सब के सामने क्रिश को गले लगा लिया। रिति के हाथ में गुलाब और वह खत नीचे गिर गए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन किसी ने नहीं देखा। वह चुपचाप वहाँ से चली गई। उस रात उसने अपने कमरे में बैठकर वह खत फाड़ दिया और खुद से वादा किया, आज के बाद मैं अपने प्यार का जिक्र कभी नहीं करूँगी। अगर उसकी खुशी जानवी के साथ है तो मेरी खुशी भी उसी में होगी। उधर क्रिश अपनी नई मोहब्बत में इतना खो गया था कि उसे यह भी एहसास नहीं हुआ कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त उस दिन हमेशा के लिए अंदर से टूट चुकी थी। लेकिन किस्मत अभी अपनी सबसे बड़ी चाल चलने वाली थी, क्योंकि जानवी का प्यार वैसा नहीं था जैसा क्रिश समझ रहा था। क्रिश और जानवी के रिश्ते को 6 महीने हो चुके थे। क्रिश पूरी ईमानदारी से इस रिश्ते को निभा रहा था। वह जानवी की हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखता। महंगी गिफ्ट, लंबी ड्राइव, सरप्राइज, वह हर संभव कोशिश करता कि जानवी कभी उदास न हो। रिति दूर से यह सब देखती और बस यही दुआ करती कि क्रिश हमेशा खुश रहे। लेकिन उसे महसूस होने लगा था कि जानवी का व्यवहार बदल रहा है। वह अक्सर क्रिश के फ़ोन काट देती, कई कई घंटों तक जवाब नहीं देती और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगी थी। एक दिन रिति ने जानवी को शहर के एक कैफ़े में किसी दूसरे लड़के के साथ देखा। दोनों हाथों में हाथ डाले बैठे थे। रिति को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह चुपचाप वहां से लौट आई। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या मुझे क्रिश को सच बता देना चाहिए? बहुत सोचने के बाद उसने हिम्मत करके क्रिश को सब सच बता दिया। लेकिन क्रिश गुस्से से भड़क उठा। बस करो रिति, तुम जानवी से जलती हो, इसीलिए उसके बारे में झूठ बोल रही हो। रिति की आंखों में आंसू आ गए।
कृष, मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं सोच सकती। लेकिन कृष ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। उस दिन पहली बार उसने रीति से कहा, आज के बाद मेरी ज़िंदगी में दखल मत देना। ये शब्द रीति के दिल में तीर की तरह चुभ गए। वह बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। कुछ ही दिनों बाद सच अपने आप सामने आ गया। कृष्ण ने अपनी आंखों से जाह्नवी को उसी लड़के के साथ देखा। वह दोनों हंसते हुए एक दूसरे का हाथ थामे घूम रहे थे। कृष का दिल टूट गया। जब उसने जाह्नवी से जवाब मांगा तो वह हंसकर बोली, कृष, तुम अच्छे हो लेकिन अमीर नहीं। मैं उसी से शादी करूंगी जो मुझे आलीशान जिंदगी दे सके। तुम मेरे लिए सिर्फ टाइम पास थे। इतना कहकर जाह्नवी हमेशा के लिए चली गई। कृष वहीं सड़क पर खड़ा रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस इंसान ने उसे सच बताया था वही इंसान सबसे सच्चा था, और वह थी रीति। लेकिन अब सवाल यह था, क्या रीति उसे माफ़ करेगी या बहुत देर हो चुकी थी। जाह्नवी के जाने के बाद कृष पूरी तरह टूट चुका था। जिस लड़की के लिए उसने अपनी दुनिया बदल दी थी, उसी ने उसे टाइम पास कहकर छोड़ दिया। अब उसे हर वह पल याद आने लगा जब रीति बिना किसी स्वार्थ के उसके साथ खड़ी रही थी। उसे याद आया जब वह बीमार पड़ा था तो पूरी रात जागकर रीति ने उसकी देखभाल की थी। जब उसकी परीक्षा खराब हुई थी तो उसी ने उसे हिम्मत दी थी। जब जाह्नवी ने उसे नज़रअंदाज किया तब भी रीति ने हमेशा उसका साथ दिया। और बदले में उसने क्या किया? उसकी सच्ची दोस्ती और सच्चे प्यार पर शक किया, उसे झूठा कहा और अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया। एक शाम कृष रीति के घर पहुंचा। दरवाज़ा रीति ने खोला। कृष को सामने देखकर वह कुछ पल के लिए चौंक गई, लेकिन फिर सामान्य होकर बोली, आओ, अंदर आओ। कृष की आंखें झुकी हुई थी। रीति, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। रीति कुछ क्षण चुप रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है कृष। हर इंसान अपने दिल की सुनता है, और उस समय तुम्हारा दिल जाह्नवी के साथ था। कृष की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन मेरा सबसे बड़ा सहारा तुम थी और मैंने वहीं खो दिया। रीति ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब पहले जैसा इंतज़ार नहीं था, वह दर्द से आगे बढ़ चुकी थी। धीरे से उसने कहा, कृष, मैं तुम्हें आज भी बुरा नहीं मानती, लेकिन मैंने अब अपने दिल को समझा दिया है कि हर प्यार का मंजिल तक पहुंचना ज़रूरी नहीं होता। ये शब्द सुनकर कृष का सिर शर्म से झुक गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सच्चा प्यार पाने से पहले ही उसने उसे ठुकरा दिया था। लेकिन उसी समय रीति ने एक और बात कही, मैं अगले हफ्ते इस शहर से जा रही हूँ। मुझे दूसरे शहर में नौकरी मिल गई है। शायद नई जगह पर मैं अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकूं। यह सुनकर कृष के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जिस लड़की ने सालों तक उसका इंतज़ार किया, अब वह हमेशा के लिए उससे दूर जाने लगी थी। अगले दिन शहर में हल्की बारिश हो रही थी। मौसम भी जैसे उदास था। कृष पूरी रात सो नहीं पाया था। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, रीति जा रही है, और इस बार शायद हमेशा के लिए। वह सुबह सुबह रेलवे स्टेशन पहुंचा। भीड़ बहुत थी, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ रीति को ढूंढ रही थी। और फिर वह दिखी, नीली साड़ी, हल्का सा बैग और चेहरे पर एक शांत सा सन्नाटा। रीति ट्रेन की तरफ बढ़ रही थी। कृष दौड़ता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। रीति, रुक जाओ। रीति ने धीरे से उसकी तरफ देखा। कृष, तुम यहाँ? कृष की आवाज़ कांप रही थी। तुम जा रही हो बिना बताए, बिना मुझे एक आखिरी मौका दिए? रीति ने शांत स्वर में कहा, कृष, अब और क्या मौका बचा है? तुमने अपना फैसला पहले ही ले लिया था। कृष ने आंखें भरकर कहा, मैं गलत था, बहुत गलत था। मैंने तुम्हें समझा ही नहीं। मैंने तुम्हें खो दिया रीति, और अब समझ आया कि असली प्यार तुम थी। रीति कुछ पल चुप रही। चारों तरफ ट्रेन की आवाज़ें गूंज रही थी। फिर उसने बहुत धीमी स्वर में कहा, कृष, कभी कभी हम उस इंसान के पीछे भागते हैं जो हमारा नहीं होता, और जो हमारा होता है उसे देख ही नहीं पाते। कृष ने एक कदम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रीति ने धीरे से अपना हाथ पीछे कर दिया। अब देर हो चुकी है। कृष की आंखों से आंसू गिर पड़े। क्या मैं इतना भी हकदार नहीं कि तुम एक बार फिर रुक जाओ? रीति ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उस मुस्कान में दर्द था। तुम हमेशा मेरे दिल के सबसे करीब रहोगे कृष, लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी को पीछे नहीं मोड़ सकती। तभी ट्रेन की सीटी बज उठी। रीति ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा। खुश रहना कृष, शायद इस बार खुद के साथ। और वह ट्रेन में चढ़ गई।
कृष वहीं खड़ा रह गया। ट्रेन धीरे धीरे दूर होती गई और उसके साथ ही रीति भी। कृष ने पहली बार समझा कि कुछ लोग ज़िंदगी में हमेशा के लिए नहीं होते। वे सिर्फ हमें सिखाने आते हैं कि सच्चा प्यार क्या होता है, और जब तक वह समझ पाया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह कहानी सिखाती है कि सच्चे प्यार की कदर समय रहते करनी चाहिए, वरना पछतावा ही हाथ लगता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।